जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र एक प्राचीनतम ग्रंथ है और इस ग्रंथ में भवन के निर्माण से लेकर भवन के अंदर रखी जाने वाली वस्तुओं के स्थान और दिशाओं का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक भवन में पूजा स्थल का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा घर अथवा पूजा स्थल हमारे घर का सबसे प्रमुख अंग होता है। इस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ऊर्जा संपूर्ण घर में संचारित होती रहती है, जिससे कि घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। दोस्तों, पूजा घर यदि आप बनवाते हैं तो उसको बनवाते समय हमें वास्तु नियमों का पालन बहुत ज़्यादा जरूरी रूप से करना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं वास्तुशास्त्र में। पूजा घर की दिशा, पूजा घर का स्थान, पूजा घर में रखने वाली चीज़ें, पूजा करते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए आदि प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका ज्ञान हमें आवश्यक है। दोस्तों, पूजा का संपूर्ण फल हमें जब भी प्राप्त होता है, इन कई नियमों को नहीं जानते और अनजाने में ही पूजा घर का निर्माण गलत दिशा में करते हैं अथवा पूजा घर में ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा की स्रोत होती है। इन चीज़ों को निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी पूजा घर को अपवित्र बना देती है और पूजा घर में हम अपनी पसंद के अनुसार और कुल की परंपरा के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियाँ और तस्वीरें रखते हैं। यदि परिवार बड़ा है और सभी लोग अपने इष्ट देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं तो दोस्तों आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, जैसे जैसे हर मनुष्य का जन्म अलग अलग राशि में होता है, वैसे ही उसके ऊपर एक विशिष्ट देवता की कृपा बनी हुई होती है। इसी कारण से उसे किसी एक विशेष देवता के प्रति लगाव अधिक होता है। शायद आपको किसी भी एक देवता के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहा होगा। इसके पीछे आपके जन्म का रहस्य छिपा हुआ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ अथवा तस्वीर सीमित होनी चाहिए। एक ही देवता की अधिक मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। मूर्तियां रखते समय उनका मुख सही दिशा में रखना आवश्यक होता है, तभी वह मूर्तियां सिद्ध होती है। पूजा घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मूर्तियां रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक देवता की पूजा पद्धति में थोड़ा फर्क होता है। अगर आप सभी देवताओं की पूजा की एक पद्धति से करते हैं तो इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए जिन देवताओं की विधि आपको पता है, केवल उन्हीं की मूर्तियाँ और तस्वीरें आपको रखनी चाहिए। कुछ देवताओं को उग्र माना जाता है, उनकी पूजा विधि भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है, इसलिए उनकी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको पूजा घर से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। अगर आप शास्त्रों में बताए गए इन नियमों के अनुसार पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का फल निश्चित ही आपको मिलता है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए या किसी भी इष्ट देव को जिनको आप मानते हैं उनका नाम जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके मानस पटल पर श्री राम का नाम अंकित होता है और आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। लोग तो 108 बार 1008 बार जो श्री राम का नाम लेते हैं, तो हम तो एक बार तो कमेंट बॉक्स में श्री राम लिख ही सकते हैं। इससे आपके सारे काम जो बिगड़े हुए काम है वो बनते हुए चले जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं पूजा घर से संबंधित नियमों के बारे में। सबसे पहली और बड़ी गलती जो अक्सर हम सभी से हो जाती है वह है मंदिर को स्वच्छ रखना। दोस्तों, पूजा घर में मंदिर को जिसमें आप भगवान को स्थापित करते हैं कभी भी अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। साथ ही में पूरी तरह से स्वस्थ होकर ही पूजा घर में जाना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर गंदे पैरों से पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी पूजा घर का दरवाज़ा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यानी यमराज की दिशा मानी गई है। इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए जोत भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से देवी देवताओं के मुख भी दक्षिण दिशा में कदापि नहीं होने चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के आमने सामने न हो। तीसरी बात है कि पूजा घर में कभी भी खड़े हुए या नाचते हुए गणपति की मूर्ति नहीं होनी चाहिए या तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर भी नहीं हो हनुमान जी की और माता जी का रौद्र रूप, इस तरह की मूर्तियाँ, रौद्र रूप वाली मूर्तियाँ नहीं लगानी चाहिए। भगवान की हमेशा शांत और बैठी हुई अवस्था में अर्थात विराजमान मूर्ति ही हमें पूजा घर में लगानी चाहिए। किसी भी देवता की खंडित मूर्ति कभी भी आपको पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात है दोस्तों कि पूजा घर में भूल कर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। कई लोग साधु संतों की तस्वीरें मूर्ति पूजा घर में लगा देते हैं, लेकिन भगवान के आलय में, भगवान के मंदिर में ये सब रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। ये बिल्कुल अशुभ होता है। घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियाँ रखी जाए या तस्वीरें किसी भी देवता एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन तस्वीरों की मूर्तियों की ऊंचाई 4 से 5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का प्रश्न है तो घर के मंदिर में 2 इंच का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यदि आपको घर के मंदिर में बजरंग बली, हनुमान जी की मूर्ति रखनी है तो बाजार से खरीदकर ऐसी मूर्ति लाएं जो बैठी हुई अवस्था में और आशीर्वाद देती हुई अवस्था में हो। घर के मंदिर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें उनके जो मुख हैं वो प्रसन्न चित्त में होने चाहिए। मंदिर में रखी गई मूर्तियों के बीच में कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। घर के मंदिर में माता काली
भैरव जी और शनि देव जी की मूर्ति रखना वर्जित है। पांचवी बात है, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में 5 देवताओं की प्रतिमा पूजा बताई गई है। इनके लिए प्रत्येक घर में, मंदिर में इन 5 देवताओं की मूर्ति अथवा तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। मंदिर में सूर्य देव की तस्वीर अवश्य लगाएं। गणेश जी, भगवान विष्णु, माँ पार्वती, शिव शंकर, इन 5 देवताओं की पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए, तभी वह पूजा घर संपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्तियां हम यदि रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए, उनकी विशेष पूजा नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, पूजा घर में भूल से भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में चित्र लगाते समय ध्यान रहे कि देवी देवताओं के फटे हुए, कटे हुए चित्र नहीं होने चाहिए, यानी खंडित चित्र नहीं होने चाहिए। घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। आपको जो प्रिय हो वही रूप आपको देवी देवताओं का अपने घर में लगाना चाहिए। किसी भी उग्र रूप में या भय की स्थिति जिससे उत्पन्न हो, वो वाले कभी भी आपको चित्र या मूर्ति देवी देवताओं के घर में नहीं लगाने चाहिए। भगवान के लिए, इसके लिए अपने बच्चों को, यदि अब बच्चे उसको देखेंगे तो भगवान के लिए प्रेम उनमें कम होने लगता है। इसलिए पूजा घर में सदैव ही प्रसन्न चित्त मुद्रा वाली मूर्तियां ही रखनी चाहिए, जिन्हें देखकर मन में प्रेरणा जागृत हो। अब मूर्ति किसकी होनी चाहिए दोस्तों? मूर्ति लकड़ी, पत्थर, सोने, चांदी, पीतल आदि की मूर्तियां ही घर में रखनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां खंडित होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इस कारण से पत्थर की मूर्ति ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है दोस्तों, क्योंकि इन्हें स्वच्छ करना बहुत आसान होता है। धातु की मूर्ति भी उत्तम होती है, जल्दी नहीं टूटती। पत्थर की मूर्ति रखने से इनके टूटने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इनको स्वच्छ करना भी कठिन होता है। इस कारण धातु की अब आप मूर्तियाँ रखें तो बेस्ट होती है। यदि प्लास्टिक की और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बिल्कुल भी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियों को रखना और उनकी पूजा करना वर्जित है। 8वीं बात है दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का स्थान कहाँ पर होना चाहिए? तो दोस्तों, भगवान तो संसार के कण कण में विराजमान है, लेकिन जब हम बात करें मंदिर की तो एक निश्चित स्थान होता है ताकि ईश्वर का स्मरण करते समय हमारा ध्यान केंद्रित हो। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा का निर्धारण किया गया है। यदि मंदिर को पूर्व या उत्तर दिशा के मध्य में बनवाया जाए तो यह सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का स्थान होती है। इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे, आपके घर का मंदिर का वॉशरूम या शौचालय से दूरी पर होना चाहिए। ऐसे पूजा स्थल ऐसे जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर पास में वॉशरूम हो, या वॉशरूम शौचालय की दीवार हो, या फिर वॉशरूम शौचालय के सामने आपके मंदिर का गेट खुलता हो। ऐसे स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजा करते समय नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। पूजा घर शयन कक्ष में भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। कई लोग शयन कक्ष में पूजा घर रखते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। जहाँ तक हो सके घर का मंदिर आपके उठने बैठने की जगह से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता हमसे ऊंचा ही स्थान रखते हैं। यदि घर में पूजा के स्थान के लिए अलग अलग कमरा है तो वो बहुत सर्वोत्तम होगा। घर के मंदिर में कभी भी इधर उधर अस्त व्यस्त सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। घर में जो पूजा घर है उसमें धार्मिक पुस्तकें आप रख सकते हैं, वो भी अपने अपने स्थान पर सुनियोजित ढंग से रखी जानी चाहिए। बहुत से लोग लापरवाही से इधर उधर पूजा घर को बिखरा रख देते हैं, नहीं रखनी चाहिए। घर के पूजा घर में जल्दी माचिस की तिली, बुझाया हुआ फूल और जली हुई काली बाती को हटा देना चाहिए। माचिस की तिली जो जली हुई होती है दोस्तों, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। जला हुआ फूल या फिर मुरझाया हुआ फूल या फिर जली हुई बाती, इन सबको हटाना चाहिए और पूजा घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, दीपक जलाने के लिए अब जब पूजा घर में माचिस रखनी है तो उसे कागज या कपड़े में छुपा कर रखना चाहिए, सामने नहीं रखना चाहिए भगवान के। दीपक जलाने के बाद बुझी हुई माचिस की तीली को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे डस्टबिन में डाल दें, और पूजा घर में तो उसको बिल्कुल ही नहीं रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आप में हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, इस तरह के नियम माचिस की तीली के यदि आप नियम अपनाते हैं जो हमने वीडियो में बताए हैं, तो आपकी पूजा हमेशा सफल होगी। भगवान जी आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।